हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। लेट ए एंड बी 3x3 रियल मैट्रिसेस सच दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स वेयर एक्स इज ए 3x1 कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स। ठीक है, and O is a 3x1 null matrix has ये हमारे पास एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और क्वेश्चन जे मेन 2021 का है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट्स सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमें क्या रिलेशन दे रखा है, पहले हम लीनियर इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको लिखते हैं। वो हमें दे रखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से ये है हमारे पास, ये हमें एक रिलेशन दे रखा है। दूसरी बात हमें क्या कही है कि भैया जो ए है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक है, मैं सिर्फ सिमेट्रिक लिख रहा हूँ। और जो बी है वो मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से है एकदम। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा मैट्रिक्स, तो हमें जो उसका काम है सिर्फ वो देखते हैं। तो ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या होगा, ए होगा, इसमें होगा मेरे पास बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, माइनस बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको सिमेट्रिक का जो ट्रांसपोज होता है माइनस बी होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो अगर मैं सबसे पहले देखूँ, देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है फॉर्म पी एक्स इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो पी का डिटर्मिनेंट देखते हैं ना, सिमिलरली ये हो जाएगा। तो पहले मैं पी को चेक कर लेता हूँ। तो पी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर। हमारे पास ये कुछ बताया था कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है, क्या ट्रांसपोज का केस कुछ दिख रहा है ना। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं, पहले पी का मैं अब ट्रांसपोज ले लेता हूँ। कुछ भी नहीं, ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलेशन हमें मिलेगा इसका। चलो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका होल ट्रांसपोज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर ए स्क्वायर का होल ट्रांसपोज। अब इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। तो ये सीधे सीधे सेपरेट हो जाएगी। साइन है, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो उस पर सीधे सीधे सेपरेट हो जाती है। ठीक है, ये हो गई। अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें क्या होता है, रिवर्सल लॉ लग जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इनका क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का ट्रांसपोज इस तरह से, माइनस ऑफ ए स्क्वायर आगे आएगा, इसका ट्रांसपोज फिर बी स्क्वायर। ये रिवर्सल लॉ होता है ऑफ ट्रांसपोज का। तो अगर मैं देखूँ, देखिए बी और 2 की पावर 6 है, 2 है, और यहाँ पर ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज को अंदर ले आया और स्क्वायर को बाहर ले आया। ये हम कर सकते हैं। ठीक है, पावर यहाँ पे चेंज हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। तो अगर मैं देखूँ तो b का ट्रांसपोज मेरे पास माइनस बी और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर ही हो जाएगा। ये मेरे पास बी स्क्वायर बच के, सिमिलरली ए का तो होता है ए ही है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रहा, तो ये मेरे पास ए स्क्वायर ही बचेगा। ये मेरे पास ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर, और ये मेरे पास बचेगा बी ट्रांसपोज, पहले आएगा माइनस बी, फिर उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास। इनिशियली बी क्या था, ये था, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या हो गया, अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो हमारे पास पी आ रहा है दोबारा से। तो मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मेरे पास जो प्री ट्रांसपोज आ रहा है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पी ट्रांसपोज मेरे पास माइनस ऑफ पी के बराबर आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पी है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिल्कुल है ना। ठीक है, मैं मैट्रिक्स भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो अगर हमें पता है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कुछ इस तरह से होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। अब मैंने ये 3/3 की क्यों बनाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था, एक मिनट, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि भाई ये कितनी है, 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। और ये हमारे पास ए होगा, ये बी, और ये कुछ एलिमेंट्स मैंने मान ली। तो इनका ये यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ सेम एलिमेंट्स होंगे। ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर में और लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स सेम होंगे। एक का साइन अपोजिट रहेगा, एक का सेम रहेगा। ठीक है, अगर इसका प्लस है तो इसका माइनस होंगे तीनों के, अगर इसका माइनस है तो इन तीनों का प्लस होगा। ये हो गया। ये मेरे पास इनटू में क्या है, एक्स है। एक्स मेरे पास बताया था एक वेरिएबल है जो कि मेरे पास 3x1 की है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई एक्स वाई और जेड। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा है, ये मेरे पास कितने, एक रोज 1 है, 1 और 3 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, 3/1 की, क्योंकि यहाँ पे 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है। और ये हमारे पास दे रखी है नल मैट्रिक्स, जो कि इसके भी हमारे पास ऑर्डर है 3/1 का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं देखूँ, देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमें जब हम भी इस फॉर्म को देखते हैं तो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूँ तो इसका मेरे पास अगर जो डिटर्मिनेंट होगा, देखिए यहाँ पर 0 a b माइनस a 0 c
माइनस बी माइनस सी ज़ीरो। इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ए, ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बच गया माइनस ज़ीरो, और ये हो गया बी सी, सिर्फ बी सी बचेगा। ये बी रह गया इधर, ये बी ये गया, तो ये माइनस ए सी हो गया और सिर्फ ए सी बचा। तो ये ए बी सी प्लस का, ए बी सी माइनस का, तो ये ज़ीरो आ गया। इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ चुका है, मतलब कि क्या हमारे पास, हम ऐसे कह सकते हैं डेल्टा मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो आ चुका है, डेल्टा ज़ीरो आ गया। अब हमें क्या देखना होता है, इसके दो केसेस होते हैं, या तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस, या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अब हम ये कौन बताएगा वो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस है क्या नो सॉल्यूशन, तो हम पहले निकालते हैं डेल्टा एक्स, फिर निकालेंगे डेल्टा वाई, और फिर निकालेंगे डेल्टा जेड। ये मतलब क्या है, डेल्टा एक्स का जो डिटर्मिनेंट है, इसमें आप जो कांस्टेंट वैल्यू है एक्स की जगह पे रख दो पहली बार, तो यहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास 0 0 0, और ये जो मेरे पास है ए 0 माइनस सी था, और ये बी सी 0 था। जब हमारे पास एक पूरा हमारे पास क्या है, कॉलम या रो अगर 0 होता है तो वो डिटर्मिनेंट हमेशा ही 0 होता है। सिमिलरली डेल्टा बाई भी 0 हो जाएगा और डेल्टा जेड भी 0। इसका मतलब क्या है कि ये चार हुए डिटर्मिनेंट 0 हैं। कौन कौन से, डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा जेड, ये सब 0 हो गए। तो हमारे पास आ चुका है क्या, इसके होंगे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। आपने एक लॉजिक लगाया होगा, आप देखते हैं ये तो हमारे पास आ गया आंसर। आपने में भी एक लॉजिक लगाया होगा, क्या देखिए आपने क्या किया होगा, सीधे सीधे इसको कंपेयर कर लिया होगा, पी का यहाँ से आपने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया होगा, आपका 0 आ रहा होगा, वो हम निकाल सकते हैं इन्वर्स लॉ से। आपको अगर पता है रिवर्सल लॉ ऑफ डिटर्मिनेंट से, वहाँ से इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर इंडिविजुअल इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर डिटर्मिनेंट के पास 0 आएगा, लेकिन हमें क्या देखना था भाई, डिटर्मिनेंट तो 0 आ गया, लेकिन हमें जो डेल्टा एक्स है डेल्टा वाई है, ये देखिए ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। पहले हमें ये दे रखा था ना कि जो ए और बी है ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक है, इसका हमें यूज़ करना था। पहले पी देखना था, पी का ट्रांसपोज देखना था, फिर वो देखना था हमारे पास इसकी सिमेट्रिक की फॉर्म है, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिख के इसको इस तरह से बना के जब हमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जेईई मेंस 2021 का। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हमें देख के अब सिर्फ आंसर देना है, इसीलिए इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय। इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।